आपने कभी ऐसी शादी देखी है जिसमें दूल्हा फेरे लेने से पहले फूट फूट के रो रहा हो? एक इंजीनियर की शादी होती रही और शादी के वक्त इंजीनियर रोता रहा, कहता रहा शादी से बेहतर है मुझे मार दीजिए। इन इंजीनियर का नाम है विनोद कुमार और ये इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इनकी शादी जबरदस्ती किडनैप करके करवाई गई थी। ये तो ट्रैजिक है ब्रो। मैं भी अब ब्रो करूंगा बहुत ज्यादा, प्लीज। विनोद कुमार के एक दोस्त ने इन्हें किडनैप करवाने में हेल्प की और बाद में बंदूक की नोक पर इनकी शादी करवा दी गई। लड़के के भाई के मुताबिक झांसे में लड़के को लेकर उसे दोस्त की शादी में छोड़ने की बातों में फुसलाकर सुरेंद्र यादव पंडारक ले गया और जबरन शादी करवा दी। लेकिन विनोद कुमार अकेले नहीं है। हर साल बिहार में 8 से 10 हजार शादियां ऐसे लड़कों को किडनैप करके करवाई जाती हैं। इन्हें बोलते हैं पकड़वा विवाह। इस तरह की शादियां बिहार के कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में काफी ज्यादा पॉपुलर है। कुछ दिनों पहले एक न्यूज वायरल हुई थी जिसमें बिहार के वैशाली जिले में रहने वाले गौतम कुमार को किडनैप करके उनकी शादी करवा दी गई थी। इनकी बस 2 हफ्ते पहले सरकारी स्कूल में एक टीचर की तरह नौकरी लगी थी। ऐसे लास्ट ईयर बिहार के बेगूसराय में रहने वाले एक वेटनरी डॉक्टर को जानवरों के इलाज के लिए बुलाया गया और वहीं से उन्हें किडनैप करके बंदूक की नोक पर उनकी भी शादी करवा दी गई। इस तरह की शादी करवाने के लिए बिहार में प्रॉपर गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं जो ऐसी शादी करवाने के लिए प्रॉपर फीस लेते हैं। वैसे तो इन शादियों का एक्चुअल नंबर और भी ज्यादा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इन गैंग्स की डर की वजह से पुलिस कंप्लेंट तक फाइल नहीं करते और इसीलिए सही नंबर कभी बाहर ही नहीं आ पाता है। बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये इंसिडेंट इतने कॉमन है कि 2010 में इस तरह की शादियों के ऊपर अंतर्द्वंद नाम से एक मूवी बनी थी। इसको तो नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। ये मूवी भी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी। इसके अलावा जबरिया जोड़ी, अतरंगी रे, इस तरह की जो बॉलीवुड मूवीज हैं इनके प्लॉट में भी इसी थीम को यूज किया गया था। लेकिन ज्यादातर लोगों को ना पकड़वा विवाह के बारे में या तो पता ही नहीं है, मेरे को नहीं पता था। और मैं यहाँ पे तुम लोग से कमेंट से पूछना चाहूंगा कि इससे पहले, इस वीडियो से पहले, अगर तुमने वीडियो देखा ओपन लेटर का, अगर नहीं देखा है तो क्या तुम लोगों को पता था इसके बारे में? कमेंट्स में लिखो यार। या फिर बस ऊपर से उन्हें थोड़ा बहुत पता है। इसीलिए मैंने इसके बारे में काफी डीप रिसर्च करी और जब डीपली इस टॉपिक को समझा तो काफी शॉकिंग बातें पता चली। एक एक करके इस वीडियो में वही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। In January this year, a 29-year-old man from India's Bihar state made headlines when he was abducted at gunpoint and forced to marry someone that he'd never met. पहले तो मारपीट किए, उसके बाद फिर मेरी वहाँ जबरदस्ती शादी की गई। देखो, अपने देश में शादी एक बड़ा पवित्र बंधन होता है और इसको लोग 7 जन्मों का साथ मानते हैं। हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग देखो तो शादी टोटल 5 टाइप की होती है। इन सब में जो पकड़वा विवाह है वो असुर विवाह की कैटेगरी में आएगा क्योंकि उसका मतलब होता है शादी जबरदस्ती बिना दूल्हा दुल्हन की मर्जी के करवा दी जाए। पहले तो ऐसी शादियां अनस्ट्रक्चर्ड वे में शुरू हुई थी बिहार के अंदर, लेकिन अब कुछ गैंग्स इसे प्रॉपर बिजनेस मॉडल बना चुके हैं और ये गैंग्स किडनैपिंग से लेकर शादी ऑर्गेनाइज करने तक का ठेका लेते हैं। हम शादी और श्राद्ध दोनों कराते हैं। तुम्हारा किडनैप प्रीपेड है। इनके टारगेट में होते हैं 20-22 साल की उम्र वाले वो लड़के जो अपर कास्ट से हो, जिनकी सरकारी नौकरी लग चुकी हो या एटलीस्ट वो उसकी तैयारी कर रहे हो। इन गैंग्स का बिहार में इतना खौफ है कि लोग अपने लड़कों को घर से अकेले बाहर भेजने में डरने लगे। ये किडनैपर्स अच्छा खासा पैसा लेकर पहले लड़के को किडनैप करते हैं, बंदूक के दम पर उसे राजी करते हैं और शादी होने के बाद ये भी इंश्योर करते हैं कि लड़का लड़की एक साथ सोकर शादी को कंज्यूमेट भी करे। ये लौंडा बहुत ही चालाक है और चतुर भी। तो सोचेगा हेलमेट पहन के 2-4 चक्कर लगा लेता हूँ। साले का एक्सीडेंट हेलमेट पहन के हो। लेकिन सवाल ये आता है कि ये सब करने के लिए इन गैंग्स को पैसे कौन देता है? लड़की के पेरेंट्स। आपने बिल्कुल सही कहा। आपकी वजह से बिटिया का शादी हो रही है, आपको हमारी उम्र लगे। लेकिन आखिर ये पेरेंट्स ऐसा कर क्यों रहे? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। जैसे पकड़वा विवाह बिहार में बहुत पॉपुलर है ना, वैसे एक और चीज यहाँ पर पॉपुलर है, दहेज। कौन कहता है कि दहेज नहीं चलता? हर एक जगह चलता है, लेकिन कोई जानता है कोई नहीं जानता है। हमको नहीं मिला तो आप लोग जान गए। ये वीडियो बिहार की उस शादी से है जहाँ पर एक सरकारी नौकरी वाले लड़के ने दहेज की सारी डिमांड पूरी होने के बावजूद शादी रुकवा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि 1 लाख रुपए दहेज में कम रह गए थे। हम लोग भी इतना खर्चा किए हैं, कहाँ से हम अरेंज करेंगे? देखिए दोस्तों, तो मेरा माँ बाप का अच्छा था तो ना तो मिलवे किया है, 1 लाख ना बाकी है। ऐसी शादियां, एक बात बताऊं, जिस फॉर सेकंड मैं पॉज कर रहा हूँ, 4-15 पे है, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। ऐसी शादियों की अगर लॉन्जिविटी पे देखा जाए, पहली चीज, अगर ये पकड़वा विवाह हो रहा है, ये जो अगर हम दूसरा नोटिस कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ पे दहेज इंसान लौंडा क्लियरली डिमांड कर रहा है कि भाई 1 लाख नहीं है तो मैं कम करो। और लड़की की आप क्लियरली देख सकते हो, तुम्हारा सब जो डे 1 है तुम्हारी शादी का, यहाँ पे शुरू हो रही है, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है और वही स्टार्टिंग पॉइंट ही अगर तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट से शुरू हो रहा है, क्लियरली शक्ल में दिख रहा है कि भाई खींच है इंसान के मन में, दिमाग खराब हुआ हुआ है इंसान का।
अगर वो तुम्हारी फाउंडेशन है तो तुम्हारी शादी लंबी कैसे चल पाएगी? और अगर शादी लंबी चल भी रही है कि तुम चलो ठीक है डिवोर्स नहीं कर सकते, हम तोड़ नहीं सकते शादी, लेकिन वो घर में टूटी शादी ही होगी। और मुझे ये चीज समझ आता, पकड़वा विवाह में भी अगर एक लड़का का जबरदस्ती उठाकर तुमने कर दिया, 2-3 थप्पड़ पड़ लाते घूसे जड़ दी तुमने और तुम शादी कर दियो, ठीक है, आदमी हो सकता है 2 महीने तक सहमा सहमा सा रहे, 1 साल तक सहमा सहमा सा रहे, 3 साल तक सहमा सहमा सा रहे। 3 साल के बाद तो तुम्हारे वो गैंग और वो सब गायब हो चुके हैं ना। 3 साल की शादी हो गई, अब तुम कहीं रह रहे हो एक घर में, तुम उस इंसान से प्यार थोड़ी करोगे कभी। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में जब वो तुम्हारा डिसीजन नहीं था, जब वो तुम्हारी ऑटोनॉमी से नहीं आ रहा, तुम्हारी जिंदगी की प्लानिंग तुमने जिस भी तरह से अपनी जिंदगी को विजुअलाइज किया था वहां से नहीं आ रहा, तो इसकी तुम्हारी लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस क्या होता होगा इन सब का, इन रिश्तों का? मेरे ख्याल से बहुत ही घटिया रिश्ते होते होंगे ये, ना खुश होता होगा कोई इसमें। वो तो मिल ही जाएगा ना। सोना का चैन और अंगूठी वो भी बाकी है। वो तो उम्र वक्त में मिल जाएगा। नहीं हमको अभी चाहिए। ये दहेज बाप रे, उल्लू के पट्टे की प्रॉब्लम बिहार के साथ ऑलमोस्ट पूरे भारत का एक कड़वा सच बन चुकी है। बिहार में कुछ ज्यादा ही ये पॉपुलर है। गरीब से गरीब भी आदमी होगा, उसको भी अपनी लड़की की शादी के लिए दहेज देना ही पड़ेगा, चाहे फिर इसके लिए उसे लोन लेना पड़ जाए। और अगर लड़का वेल सेटल्ड है तो उसके लिए और ज्यादा दहेज लगता है, और इसीलिए पकड़वा शादी के लिए वेल सेटल्ड लड़कों को ही टारगेट किया जाता है। बिहार एक गरीब स्टेट है, यहाँ की पर कैपिटा इनकम 54,000 है, नेशनल एवरेज का 1/3। लेकिन जब यहाँ पर शादी होती है तो लड़के अपना रेट कार्ड लेके आते हैं। इसमें ज्वेलरी, गाड़ी, बर्तन, सामान के साथ 15-20 लाख रुपए की डिमांड तो बड़ी आम बात है। कई लड़के सरकारी नौकरी सिर्फ इसलिए करते हैं कि मार्केट में जो उनका रेट है वो बढ़ जाए। और एक बार आई थिंक इस रेट से बचने के लिए तुम पकड़वा शादी कर रहे हो ताकि तुम्हारा डाउरी से हम बच पाए, सम बुलशिट लाइक दिस। सरकारी नौकरी लग गई तो फिर क्या ही कहना। लड़का अगर सरकारी ऑफिस में चपरासी भी लग गया ना, तब भी 6-7 लाख रुपए तो मांग ही लेता। सबसे निचला लेवल का भी अगर चपरासी का भी नौकरी मान लीजिए ना, तो 6-7 लाख आपका तिलक बन गया। इसके अलावा बिहार में दूल्हे की फैमिली उसे एक मनी मेकिंग मशीन की तरह देखती है। उनका मानना होता है कि भैया पढ़ाने लिखाने में इतना पैसा लगाया है, वसूल तो करबे करेंगे ना जी। इतना पढ़ाने में पूरा पैसा खर्चा होता है तो उसके लिए तो देखना पड़ेगा ना, इसीलिए दहेज यहाँ लिया यहाँ कानूनी तौर पर किया गया है बंद, तो उस कोई नहीं मान रहा है। डाउरी लेना वैसे तो इलीगल है, लेकिन ये सब खुलेआम चल रहा है। इसीलिए लड़की के पेरेंट्स जो डाउरी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने एक दूसरा इलीगल तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। वो गैंग्स को थोड़े पैसे देते हैं और पकड़ुआ शादी ऑर्गेनाइज करवा देते हैं। इसमें गैंग वाले लड़की के लिए कोई भी एक सूटेबल लड़का किडनैप करके ले आते हैं और वहां जबरदस्ती दोनों की शादी करवा दी जाती है। अब ज्यादातर जो पकड़ुआ विवाह है, इसमें जो लड़के किडनैप हो रहे हैं वो भी मिडिल क्लास से आते हैं, और इन पर शादी करवाने वाले गैंगस्टर्स इजीली अपना दबाव बना लेते हैं। ये शादियां लिटरली गन पॉइंट पे करवाई जाती है। पिस्टल वगैरह वो सटा दिए। लोग बोल रहे हैं कि हल्ला नहीं करना, नहीं तो मार देंगे। शादी के बाद भी ये गैंग्स लड़के की फैमिली पर लगातार प्रेशर बना के रखते हैं। ज्यादातर ये फैमिली वाले भी बहुत पावरफुल या पढ़े लिखे नहीं होते, तो इस शादी के बाद भी ये कोई एक्शन नहीं ले पाते। ऐसी शादियों में गैंगस्टर्स फोटो और वीडियो भी बनाते हैं। और इनकी दूसरी प्रॉब्लम ये भी है ना, हो सकता है रीजनली अगर तुम किसी गैंगस्टर की हेल्प ले रहे हो, तुमने पैसे दे रखे हैं, तो मे बी पुलिस को भी, मतलब हो सकता है गैंगस्टर का तुम्हारा दबाव इतना हो कि भाई पुलिस भी इन्वॉल्व नहीं हो रही है। और दूसरी चीज़ ये होता है जब तुम्हारी चीज़ें कल्चरल नॉर्म्स बन जाती हैं, यानी कि हमने नॉर्मलाइज कर दिया, इस तरह के व्यवहार को हमने नॉर्मलाइज कर दिया। और अगर हम इस चीज़ को, इस चलन को कहते हैं ना, इसमें तुम्हारी पूरी सोशियोलॉजी पे थ्योरीज हैं बेसिकली, कि अगर कोई चीज़ हमें दिख रहा है जिससे बहुत बड़ा ग्रेट लॉस नहीं हुआ, जिससे मेरी जिंदगी में फ़र्क पड़ेगा, यानी जब तक पुलिस वाला, जो भी पुलिस के तुम्हारे लोग हैं, यानी कि लॉ को मेंटेन करने वाले, उनको ये फील नहीं हो रहा कि भाई इससे मेरे, हम सब की लाइवलीहुड में फर्क आ सकता है, तब तक हम चीज को चलने देंगे। ये काइंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की चीज होती है, यानी चल रही चलने दो। ये जो आपने व्यवहार सुना है, ये एज लॉन्ग एज काफी हद तक उन चीजों पे अप्लाई करता है जहां पे भाई चीजें क्लियरली पूरी रूप से एफिशिएंटली भी चल रही हैं, उनमें फॉल्ट है, और आने वाले चीज में बम फटेगा बहुत भयंकर लेवल पे। ये तुम्हारा एक मिशन था, स्पेस मिशन था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा, बट ये उसके साथ ही बहुत सोशियोलॉजी थ्योरी एक्चुअली स्पेस मिशन के बाद से ही आया है, क्योंकि 2000 या 1995 समथिंग ऐसी में था कोई, और उस मिशन में प्रॉब्लम यही थी कि एक चीज जो थी, जो चीज वर्क नहीं कर रही थी या समथिंग, उस पर सब लोगों ने कहा चलो चलने दो, ठीक है ठीक है ठीक है। और वही चीज फिर आगे चल के तुम्हारे जब लॉन्च हुआ और उसमें जितने लोग भी थे सबकी मृत्यु हो गई, एस्ट्रोनॉट्स जो थे, उसने इस थ्योरी को जन्म दिया है कि इंसान का बिहेवियर क्या होता है, काइंड ऑफ हम जब तक चीज हमें दिख नहीं रही, हम काइंड ऑफ जुगाड़ को कहते रहते हैं, चलते रहो, हाँ ठीक है चल रहा है, चीज फर्क तो कर रही है ना। एंड ये बिहेवियर में हमारे क्या होता है, अगर ये चलन चल रहा है, अब वो चलन चाहे तुम्हें ऑब्जेक्टिवली जब देख रहे हो, जैसे हम अभी देख रहे हैं, तो हमें लगे कितना खतरनाक खराब चीज है भाई,
क्योंकि तुम ऑब्जेक्टिवली देख रहे हो, तुम उस नॉर्मेटिव रियलिटी के पार्टिसिपेंट नहीं हो, तुम आउटसाइड एलियन पॉइंट ऑफ व्यू लेके आ रहे हो, तो तुमको दिख रहा है सब कुछ फक्ड है। जो डाउरी ले रहा है इतने बुरी तरह से प्रेशर डाल रखा है वहां पे, वो भी फक्ड है। गैंगस्टर्स हैं, इनका फक्ड है। पुलिस लॉ क्या कर रही है, इनका फक्ड है। लड़कों के साथ क्या हो रहा है, इनका फक्ड है भाई। और तुम्हारे दिमाग में हो रहा है कि भाई चल कैसे रहा है सब कुछ यहां पे, लेकिन यहीं तुम अभी 1 साल यहां पे रहने लग जाओ, 2 साल रह लो, तुम्हारे लिए तुम्हें पता नहीं चलेगा कब तुम नॉर्मलाइज हो जाओगे इस चीज से, और तुम्हें काइंड ऑफ समझ में आएगा कि क्यों तुम कहोगे यार यहां तो ऐसे ही चलता है। तुम्हें वो ही नहीं होगी, किसी भी लेवल का सरप्राइज या शॉक एलिमेंट खत्म हो जाएगा तुम्हारे अंदर से। और वो यही होता है कि हम काइंड ऑफ यूज्ड हो जाते हैं विद थिंग्स नॉट वर्किंग दैट वेल, बट जितनी भी डिसफंक्शनैलिटी है उसमें हम उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, अंटिल एक बम फटता है जिससे हम सबकी लाइवलीहुड, हम सबकी सस्टेनेंस, सर्वाइवल पे फर्क आता है। देन सडनली हमें होता है कि शिट, तो उस स्पेस मिशन में यही हुआ, जब सबकी मृत्यु हो गई देन सडनली सबको जगे बैठ के कि शिट, एंड नेक्स्ट में आई एम प्रीटी श्योर दे करेक्टेड, रेक्टिफाइड जितनी भी चीजें थी जो उनको दिख रहा था चीजें खराब है, इनको अभी सही कर लेना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। की कोशिश रहती कि इन फोटोज में दूल्हा हंसता हुआ दिखाई दे। सब औरत लोग आई हल्दी लेकर के, वो सब जबरदस्ती आकर के कोई ऐसे से करे, गुदगुदाए। और ये तस्वीर लेने वाला हाँ वो बोलता था कि सिर्फ आप हंसाइए एक बार, नहीं हंसाएंगे तो काम नहीं चलेगा। इन फोटोज और वीडियोस की वजह से ऐसी शादियों को तोड़ने के लिए कोर्ट केस के अलावा और कोई रास्ता बचता ही नहीं है। अगर कोई लड़का इस पकड़ुआ शादी के खिलाफ जाना भी चाहे तो उस पर गैंगस्टर फेक डाउरी केसेस लगाने की धमकी दे। तो पूरा सिस्टम बना हुआ है ना, पूरा सर्कल बना हुआ है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ऐसे करेंगे, और उसमें हो गया रहा है, जिंदगी तबाह हो रही है तुम्हारी। आई थिंक दोनों लोगों की, लड़कियों की भी जिंदगी तबाह हो रही है, लड़के की भी जिंदगी तबाह हो रही है, क्योंकि तुम ऐसी जिंदगी अगर तुम्हारे को जबरदस्ती करा दिया जाए, और अगर लड़के की पर्सनैलिटी कंसिडर करने लग जाओ, कोई भी इंसान जो हल्का सा भी अपने ऊपर विश्वास रखता है, जो रेजिलियंट है, जो है कि भाई मैं दबूंगा नहीं। अब ऐसे ले लो तुम 20 लड़के हैं 100 में से, वो तो कभी जिंदगी में ऐसी शादी में नहीं अपने आप को कहेंगे नॉर्मलाइज करके कि चलो ठीक है मैं प्यार कर लेता हूं। हो सकता है 80 कहें किसी तरह से दे मेक सम सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट विद इन देयर माइंड्स कि चलो ठीक है भाई, ठीक है अब यही जिंदगी है यार, अरे यही ऑप्शन है यार, अबे लड़की की भी गलती नहीं है। बट तुम्हें मिलेंगे 20-30 लड़के हो सकता हो तुम्हारे 100 में से, जो भाई कहेंगे भाई जो काइंड ऑफ ऑपोजिशनल एक पर्सनालिटी होती है, जो अपोज करते हैं, जो ऑटोनॉमी में बहुत विश्वास रखते हैं, जो है कि अगर मैंने नहीं किया तो मुझसे तुम करवा नहीं सकते, जब मेरी मर्जी नहीं है तो तुम मुझसे करवा नहीं सकते। ऐसी पर्सनालिटी में कुछ लोगों में ट्रेट्स होते हैं ऐसे, वो तो जिंदगी तबाह हो गई, क्योंकि वो शादी को कभी अप्रूव ही नहीं करेगा अपने जहन में, क्योंकि उसकी आत्मा कहे कि ये गलत है मेरे साथ। ये चीज मैंने, जब मैं राजी नहीं था मेरे से जबरदस्ती गंगरे करवा दी गई, ठीक है मैं घर में रह लूंगा, लेकिन मैं कभी प्यार नहीं करूंगा, मेरे को कभी प्यार होगा भी नहीं, और ना मैं कभी इमोशनली अपने आप को ओपन करूंगा। ऐसे में जो मिडिल क्लास फैमिली है लड़के वालों की, वो कोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहती, जिसकी वजह से वो पुलिस के पास भी नहीं जाते और अंत में उन्हें ये शादी एक्सेप्ट करनी पड़ती। इसके अलावा समाज, घर वाले शादी एक्सेप्ट कर लें, दैट्स वन थिंग। जो शादी जिसकी हुई है वो है असली पार्टिसिपेंट, असली घर तो वो है ना, जिस घर में जो शादीशुदा जो लोग रह रहे हैं उनको अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है। कोई 2 दिन का काम थोड़ी है ये, कोई डील थोड़ी कि डील हुई चलो ठीक है कि यू स्क्रूड समबडी ओवर, बट जिसको जितना मिलना था पोर्शन ऑफ प्रॉफिट वो मिल गया, और सब आगे फिर जो वन हु गॉट स्क्रूड हैज टू नाउ कोप विद इट। तुमको किसी ना किसी तरह से अपने दिमाग में उसको रिजॉल्व करना है, वो तुम्हारी जिंदगी की प्रॉब्लम है, बट यहां तो तुम जिंदगी भर रह रहे हो, दैट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसीजन। का भी एक डर रहता है। भारत में एक शादी हो जाने के बाद दोबारा शादी होना काफी मुश्किल बात है। इस डर से पकड़ुआ विवाह होने के बाद बहुत से लड़के मजबूरी में इस शादी को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि 29 साल के प्रवीण कुमार ने किया। इस शादी को नहीं मानता ना, तो कोई अच्छे लड़की वाले, अच्छे परिवार वाले मेरे साथ संबंध करने से हिचकिचाते हैं। प्रवीण ने 3 साल तक इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसे तोड़ने की सारी कोशिश करी, लेकिन अंत में उन्हें इस शादी को अपना फेट मान के एक्सेप्ट करना पड़ा। अब तो मैंने यही सोच लिया कि मुझे जिस तरह से जिंदगी जीने का था, मेरे नसीब में जो था वो हो गया, अब मुझे यहाँ से न्यू जिंदगी की शुरुआत। बेसिकली बंदे ने गिव अप कर दिया फाइनली, बिकॉज इसमें यहाँ पे बहुत बड़ा एक और फैक्टर हो सकता है, सोशल फैक्टर्स, यानी कि तुम्हारे सोशल एंड फैमिलियल फैक्टर्स, यानी जो तुम्हारी सोशल सपोर्ट है। अगर तुम्हारे माता पिता ही तुमको 3 साल तक कन्विंस करते रहे कोई चीज़ को, तुम्हारे घर वाले, अगल बगल पड़ोसी, जिन लोगों पे तुम रिलाई कर रहे हो, वो सारे पार्टिसिपेंट्स तुम्हारे जो हैं, जो तुम्हें हो सकता है किसी तरह की तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करते हैं, जो लाइफ में कैसे सोचते हैं चीज़ों को, अगर वो तुम्हें बैठ के कन्विंस करते रहें, कोवर्स करते रहेंगे भाई देख तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो एट अ गिवन पॉइंट होगा भाई, तुम कहोगे हाँ बात करनी है, अच्छे तरीके से रहना है। इस तरह की शादियों में ज्यादातर जो लड़की वाले हैं वो भी गरीब अपर कास्ट होते हैं, और पकड़ुआ विवाह के थ्रू वो 3 चीजें अचीव करना चाहते हैं। उन्हें दहेज ना देना पड़े, लड़का उनकी कास्ट का मिल जाए, और उसकी सरकारी नौकरी भी हो। पुलिस वाले भी बताते हैं कि ज्यादातर जो पकड़ुआ विवाह है वो भूमिहार या यादव समाज में ही आपको देखने में मिलेंगे।
The most important thing is the issue is of the high lineage. We are from a very good family and we want a boy from a good family. अब ये लड़की वाले चाहें तो लड़की की शादी नहीं हो रही तो ना करवाएं, लेकिन अपने समाज में शादी ना करना भी एक प्रॉब्लम है। और लड़की की शादी बाहर की कास्ट में हो जाए ये भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। लड़की वाले भी ये चाहते हैं कि भैया शादी किसी अच्छे लड़के से हो जिसकी अच्छी खासी जॉब हो। अब कोई लड़की के फैमिली वाले अगर गरीब हैं, दहेज देना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो पकड़वा विवाह उनके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल सोल्यूशन की तरह निकल के आता है। This is a very good video, by the way. What do you guys think? I think it's a very good video. अगले ने वीडियो बहुत अच्छा बनाया है। हेलो ब्रदर, न्यूक्लियर मोड इज ऑसम, थैंक्स फॉर दैट, यू आर वेलकम ब्रो। अभी तो एक और टेम्पलेट मैं ऐड करने वाला हूँ। कल रात को मेरे दिमाग पे टेम्पलेट आई है, वो भी रिसर्च बैक्ड है, कंप्लीट रिसर्च बैक्ड है। पकड़वा विवाह अगर आप देखो तो हमारी सोसाइटी में जो एग्जिस्टिंग इविल है, जो कास्ट पे इतना एम्फेसिस है, दहेज की प्रॉब्लम है, इन्हीं सारे इविल से निकली हुई एक नई तरह की ट्रेजेडी है। और ऐसी शादियां होने के बाद भी ट्रेजेडी खत्म नहीं होती। हमने अभी तक सिर्फ लड़कों की बात करी है, लेकिन लड़की का क्या? इन शादियों में सिर्फ लड़कों के साथ जबरदस्ती नहीं होती, लड़कियों से भी कोई परमिशन नहीं ली जाती है। ट्रू, विदाउट अ डाउट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तुम्हारे पूरा पेरेंटल, ये तुम्हारा यू नो, So this is forced marriage in which there is no consent has been taken from the boy or from the girl. लड़की के घर वाले ये कदम उठाने से पहले उससे पूछते तक नहीं है। वो भी अपनी लड़की को एक भार की तरह देखते हैं और शादी करके उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि लड़का सेटल्ड है तो एक बार किसी तरह शादी हो गई फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। इस तरह की फोर्स मैरिजेस के बाद लड़की को लड़के वाले कभी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पता नहीं क्या सोचती होगी, उसका जिंदगी तो बर्बाद कर दी, उसका मम्मी पापा। बट कैसे नहीं करेंगे? ह्यूमन बिहेवियर ले लो ना, ऑब्वियसली नहीं करेंगे ना यार। तुम कैसे करोगे? कौन कर सकता है? का गलती है। लड़का तो बस शादी के दिन किडनैप होता है, लेकिन लड़की शादी से पहले और उसके बाद भी एक हॉस्टेज की तरह ही रह जाती है। सहेली यार क्या बोलते हैं, दीदी पढ़ो लिखो, जो हुआ हुआ, इस सब को बात को दिक्कत कोई ना रखो। ऐसा बात दुनिया में होते ही रहते हैं। डैम, लड़की के फीचर्स कितने सुंदर हैं बाय द वे। ये है महारानी, जिनका पकड़वा विवाह 2012 में प्रवीण कुमार के साथ करवाया गया था। वो अपनी शादी को लेकर बोल रही हैं कि जो हुआ सो हुआ, ऐसा बात दुनिया में होता रहता है। शादी जैसे इंपॉर्टेंट लाइफ लॉन्ग डिसीजन के लिए अगर आपको पूरी जिंदगी इस तरह से फील करना पड़े तो आपको कैसा लगेगा, ये शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब कुछ केसेस में तो लड़का लड़की इसे अपनी किस्मत मान के एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ ऐसी लड़की आपको क्लियरली बॉलीवुड जो एक्ट्रेस है, केसेस में शादी के काफी टाइम के बाद चीजें ठीक भी हो जाती है। तो अभी आपको क्या लगता है, आपकी पत्नी से आप खुश हैं? उससे खुश हैं, उसका व्यवहार से। मम्मी का बहुत सेवा करती हो। कभी कभी हम भी महसूस कर लेते हैं कि वो दूसरी ऐसा करती कि नहीं। लेकिन कुछ लड़के इसके अगेंस्ट लीगल फाइट लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको रोता हुआ इंजीनियर लड़का याद है जो वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था? उनका नाम था विनोद। इनकी पकड़वा शादी 6 साल पहले हुई थी और इसके अगेंस्ट एक कोर्ट तक गए और इवेंचुअली कोर्ट की हेल्प से इन्होंने अपनी शादी कैंसिल करवाई। कुछ ऐसा ही क्लेम करते हैं आर्मी ऑफिसर रविकांत। 30 जून 2013 को ये कहते हैं इनका पकड़वा विवाह हुआ था और फाइनली 10 साल के बाद पटना हाई कोर्ट ने इनकी शादी को भी नलीफाई किया है। हालांकि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। इन कोर्ट प्रोसीजर्स में बहुत लंबा टाइम लगा, लेकिन इन रूलिंग्स के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद अब पकड़वा शादी में कुछ कमी आ जाएगी। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट धर्मशीला प्रसाद कहते हैं कि शायद ऐसा नहीं हो, क्योंकि पकड़वा विवाह तभी रुकेगा जब सोसाइटी का माइंडसेट चेंज हो। बिल्कुल भाई, लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप बिहार से हो, सोसाइटल चेंजेस ऐसे नहीं आ जाते, तो मैं उसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा। जैसे तुम्हारे अभी यहाँ पे हम बात कर भी रहे थे फेक केसेस की, मैं जो दूसरे चैनल पे बात करता रहता हूँ आजकल रिसेंटली, उसमें भी यही बात है। मेरी बात जो हो रही थी, तो मेरी उनसे बात हो रही थी दीपिका भारद्वाज से, उन्होंने भी कहा था कि ये हम चाहे इस पर कितना भी कर लें और करना भी चाहिए और लोगों को जितना ज़्यादा यूनाइट कर पाएं लोग करें, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट ये चीज़ें चेंजेस जो आते हैं वो कम से कम 10 साल लगते हैं। सोशल पॉलिसी जो चेंजेस होते हैं मास स्केल पे 10-20 साल लगते हैं उनमें आने में। तो चीज़ें चेंजेस इतनी जल्दी नहीं होती क्योंकि सोसाइटी बहुत स्लो मूव करती है बेसिकली। और सोसाइटी इसलिए स्लो मूव करती है क्योंकि बड़ा चेंज लाने के लिए बहुत ज़्यादा भारी पॉपुलेशन को कॉग्निटिवली अपनी एनर्जी वहाँ डालनी पड़ेगी। और हम सब अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी हमारी एनर्जी डिप्लीटेड है। हम सो कम रहे हैं ऑलरेडी, हम नौकरी ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे पास 500 चीज़ें और अलग हमारे एंगेजमेंट्स हैं, अपनी ज़िंदगी का अलग स्ट्रेस है और ज़िंदगी में जो चीज़ें हमारे पास हैं वो ना चलने का अलग स्ट्रेस है। उनमें से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, किसी गलत इंसान की बातें सुन ली, हमें स्कैम में फंसाने वाले 400 लोग बैठे। तो हमारी ज़िंदगी ऑलरेडी ऐसी चल रही है रियलिस्टिकली। और उसमें मैं कह रहा है कि मेरे ग्रेट चेंज में पार्टिसिपेट करना है। ग्रेट चेंज पार्टिसिपेट करना मतलब सोशल लेवल पे अगर हमें चेंज लाना है, यानी कि अपनी सबको कॉग्निटिव एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट करनी पड़ेगी इस कॉज के लिए ग्रेट अमाउंट, कि हम सोसाइटल चेंज ला पाएं परमानेंट इन नेचर। और वो होता है बहुत धीरे धीरे।